3 देखिए क्या कर रहा है, वस्तुओं के एक ढेर से 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वस्तुओं की एक ढेर में से 5% त्रुटि युक्त वस्तु है, यानी कि उसमें से खराब वस्तुएं हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी। इसकी हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है। बात को समझिए, यहाँ 10 वस्तुएं हैं, है ना। अच्छा उसमें से कितनी त्रुटि युक्त है इसको हम लोग x मान लेते हैं, और जब वस्तुओं को आप वहां से निकाल रहे हैं उसमें से, और निकाली हुई वस्तु त्रुटिपूर्ण होना, या फिर आप जो भी वस्तु निकाल रहे हैं तो अगर उसको प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं तो आपका बर्नौली परीक्षण हो जाएगा। देख के प्रतिस्थापित कर देते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिस्थापित करके वस्तुओं को निकालना, है ना। बिना प्रतिस्थापन के तो गड़बड़ हो जाएगी उसकी प्रायिकता ना। 10 वस्तु है उसमें से एक निकाले वो खराब है तो उसकी प्रायिकता 1/10 है कि नहीं। दूसरी वस्तु निकालेंगे तो 1/10 ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप उसको बिना प्रतिस्थापित किए निकाल रहे हैं तब तो वो आपका बर्नौली परीक्षण नहीं होगा, लेकिन प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो वो बर्नौली परीक्षण होगा। तो यही लिख दे रहा हूं मैं कि प्रतिस्थापित करके वस्तुओं को निकालना बर्नौली परीक्षण है। बर्नौली परीक्षण है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि माना x दिए गए 10 वस्तुओं के प्रतिदर्श में से त्रुटिपूर्ण वस्तुओं के निकालने की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता की बात करें, है ना, तो आपके पास दिया है 10 वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि त्रुटि युक्त वस्तुएं निकालने की प्रायिकता हम इसे P से मान लेते हैं। ठीक है, और P मानकर यहाँ पर लिख सकते हैं 5% है, यानी कि 5/100 कट जाएगा, 1/20 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और Q क्या लेते हैं, तो यहाँ Q त्रुटि युक्त वस्तु ना होने की प्रायिकता है 1 - का 1/20, यह जाएगा 19/20। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10 वस्तु हैं तो n का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू 1/20 और Q का वैल्यू आपका 19/20। तो अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग देखे हैं आपके ये जो द्विपद बंटन है उसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखे हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी x = r पर NCr P का पावर r इंटू में Q का पावर n - r। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी x = में r = n का वैल्यू कितना है, तो 10Cr, P का वैल्यू, तो P का वैल्यू 1/20 का पावर r, Q का वैल्यू 19/20 का पावर 10 - का r। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10Cr इंटू में चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर 1/20 का पावर r इंटू में 19 का पावर 10 - r बाई में 20 का पावर 10 - r, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर
p x इक्वल टू 6 पर, x इक्वल टू r पर, सॉरी, क्या है 10 CR 19 का पावर 10 माइनस r और नीचे हो जाएगा 20 का पावर 10, ठीक है, 20 का पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं ना हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि x का वैल्यू जो होगा यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब कि x बराबर 0 पर भी, x बराबर 0 भी हो सकता है और x इक्वल टू में 1 भी हो सकता है, यानी r का वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 दोनों लेना होगा। तो 10C0, ठीक है, 10C0, अच्छा, और इनटू में आपका हो जाएगा, 19 का पावर 10 माइनस 0 और बाई में 20 का पावर 10 प्लस 10C1 19 का पावर 10 माइनस का 1 और बाई में 20 का पावर 10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10C0 1 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 19 का पावर 10 बाई में 20 का पावर 10 और प्लस यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 10, 19 का पावर 9 और यहाँ आपका 20 का पावर 10। चलिए इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 19 का पावर 10 और बाई में 20 का पावर 10, ठीक है, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर 10 नहीं है, 19 का पावर 9 लेना होगा क्योंकि यहाँ है यहाँ नहीं है, तो यही कर लेते हैं, 19 का पावर 9 ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 19 का पावर 9 और 20 का पावर 10। तो यहाँ पे आपका एक 19 बचेगा और प्लस में यहाँ पर आपका 10 बचेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे तो यहाँ 29 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 19 का पावर 9 बाई 20 का पावर 10 और इनटू में यहाँ 29। समझ गए बात को? या एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 29 बाई 20 ले सकते हैं और इनटू में 19 बाई में 20 का पावर 9, इसमें से एक 20 इसमें लेके चले बट डिवाइड में इसके, और फिर उसके बाद इसको होल पावर 9 कर दिए। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए क्वेश्चन